और बात महाकुंभ की। महाकुंभ में आस्था, संस्कृति और संतों की महान परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। इसी सिलसिले में निरंजनी अखाड़े का भी छावनी प्रवेश हो चुका है। जब कल शोभा यात्रा निकली तो प्रयागराज में बैंड बाजे की धुन पर अद्भुत छटा दिखाई दी। गाजे बाजे के साथ संतों ने मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। निरंजनी अखाड़े की शाही पेशवाई पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकल रही है। इस शोभा यात्रा में धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिल रही है। ये शोभा यात्रा अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज हैं। बड़े से रथ पर सवार हैं, चांदी के रथ पर विराजमान हैं और चांदी के रथ पर विराजमान होकर लगातार हाथ हिलाते हुए, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नागा सन्यासियों के ठीक पीछे चल रहे हैं। तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में डमरू वादकों का ये जो प्रदर्शन है वो लोगों को बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित कर शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र नागा संत बने हुए हैं। बड़ी संख्या में जो नागा संत हैं वो पालकी जो कि भगवान निरंजन देव की है उसके ठीक पीछे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो नागा सन्यासी हैं वो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए शरीर पर भभूत लगा करके आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। लगातार जयकारे लगा रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जय घोष करते हुए चल रहे हैं। आप देखिए कि ये जो नागा सन्यासी हैं हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, डमरू लिए हुए हैं और जय घोष करते हुए आगे चल रहे हैं। महाराज जी, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज्यादा बाबा जी, बहुत ज्यादा। सनातन धर्म का बोर्ड लगने वाला है महाराष्ट्र में। पूरा भारत में सनातन धर्म का ये लगेगा, सनातन धर्म के लिए चालू है ये सब। पेशवाई में कई दूसरे अखाड़ों से पीठाधीश्वर भी शामिल हुए और सभी का कहना है कि इस महाकुंभ से धर्म और आध्यात्मिक के साथ ही सामाजिक समरसता का भी बड़ा संदेश दिया जाए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति समेत दूसरे संत महात्मा भी अलग अलग रथों पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। आध्यात्मिक जड़ें जितनी गहरी होती हैं उतने ही व्यक्ति ऊपर उन्नति करता है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्र वाक्य है। यह कुंभ का जो महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज का, ऐतिहासिक है। निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि इस महाकुंभ में सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया जाएगा। नहीं है, ये परंपरा बहुत प्राचीन है। ये अब तो संविधान बन गया तो पुलिस व्यवस्था कायम हो गई, परंतु प्राचीन समय में तो सनातन की रक्षा के लिए ही अखाड़ों का जो है गठन हुआ। आदि शंकराचार्य भगवान ने अखाड़ों का गठन किया और दशानाम सन्यासी परंपरा को प्रचलित किया। दशानाम सन्यासी परंपरा में अखाड़े जो है वो सेना का प्रतीक है। अगर कोई आना चाहता है तो निस्संदेह वो आ सकता है, उसका स्वागत है। किसी प्रकार का कोई आपत्ति हम लोगों को नहीं है। यदि कोई आना चाहता है तो वो आए। तो स्वेच्छा से आएंगे लोग? स्वेच्छा से आएंगे, जो स्वेच्छा से आएंगे उसके लिए हमारा घर खुला है, हमारा द्वार खुला है और हमारा हृदय खुला है। वो आए, उनका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। स्वामी कैलाशानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ से धर्म और अध्यात्म की गंगा बहेगी, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए भी कई संदेश दिए जाएंगे और तमाम लोगों की घर वापसी भी कराई जाएगी, यानी उन्हें सनातन धर्म में प्रवेश कराया जाएगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ अब सिर्फ 8 दिन दूर है। सिर्फ 8 दिन बाद श्रद्धालुओं का सैलाब मेला क्षेत्र में दिखाई देगा। महाकुंभ को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब करोड़ों की भीड़ जुटेगी तो सुरक्षा के इंतजाम कैसे होंगे। यूपी पुलिस ने इसके लिए तैयारी पूरी की है। सरकार को अनुमान है कि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जुटेंगे, इसीलिए पिछली बार के मुकाबले इस बार सुरक्षा में 40% ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद पहुंचे और मॉक ड्रिल का भी मुआयना किया। आप भी देखिए महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में सुरक्षा की तैयारी कितनी बड़ी है। ये पूरी तैयारी महाकुंभ में सुरक्षा इंतजाम को लेकर चल रही है। लगातार अभ्यास किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार कल खुद सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लेने पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर तैनात अधिकारियों से बात की, तैयारियों को परखा, सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी देखी। अगर महाकुंभ में कोई आतंकी घुस आता है तो किस तरह से उसे काबू में करना है, इसका भी अभ्यास किया गया। एटीएस की कमांडो टीम की ये तैयारी आप भी देखिए। अगर कोई आतंकी मेला क्षेत्र में घुस आया तो उसे किस तरह से काबू में करना है, हमले को नाकाम कैसे करना है, जवान इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान जल, थल और नभ से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसका पूरा इंतजाम। थल, जल और नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्येक श्रद्धालुओं को सुनिश्चित कराएंगे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिली है। महाकुंभ को लेकर हर तरह की धमकी को जांचा परखा जा रहा है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और कार्रवाई की जा रही है। कुंभ के दौरान आपदा प्रबंधन का भी पूरा इंतजाम है। नदी में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है।
एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। कुंभ के दौरान नाव पर जवान तैनात होंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। अगर स्नान के दौरान कोई श्रद्धालु डूबने लगे तो उसको किस तरह बचाना है, उसका भी अभ्यास लगातार चल रहा है। सरकारी अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसलिए पिछली बार के मुकाबले इस बार 40% ज्यादा जवानों की सुरक्षा में तैनाती की गई है। घाटों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि एक जगह ज्यादा भीड़ जमा न हो पाए। हर स्तर पर चाक चौबंद सुरक्षा का दावा किया जा रहा है। 7 जगह सुरक्षा व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन बॉर्डर 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। कोशिश यही है कि यहां आने वाले किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होनी है। महाकुंभ सनातनी परंपरा का धार्मिक और सांस्कृतिक महापर्व है और इसे दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। महाकुंभ के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों का भी संरक्षण किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज की धार्मिक पहचान तो है ही, कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ भी इसका नाम जुड़ा है। इनमें से एक है नगर निगम का ये दफ्तर। करीब 150 साल पुराने इस भवन का कायाकल्प कर इसकी पुरानी रंगत लौटाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर हम फिलहाल नगर निगम की वो बिल्डिंग दिखा रहे हैं जो 150 साल पुरानी है। एएसआई ने इसको ले रखा है और एएसआई इसकी मरम्मत कर रहा है और यहाँ पर एएसआई जिस तरह से मरम्मत कर रहा है वो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे पुराने ढंग की इस बिल्डिंग को पुराने ढंग से बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये मसाला है, इस मसाले में चूना, बालू और कुछ अन्य चीज़ें मिली हैं जो कि तब तक जमेंगी नहीं जब तक इसमें जो पुराने मसाले होते थे वो नहीं मिलाए जाएंगे। ब्रिटिश काल में इस भवन का निर्माण इको फ्रेंडली चीजों से करवाया गया था, इसलिए अब इसका कायाकल्प उन्हीं चीजों से करवाया जा रहा है। सीमेंट बालू की जगह चूना, सुर्खी, बालू, बेलगिरी, गुड़, उड़द की दाल, गुगुल और मेथी के मिश्रण से निर्माण सामग्री तैयार की जा रही है। जितना इसका पुराना होगा उतना लाइफ बढ़ जाता है चूने का। और इसमें फाइनल सेटलमेंट के लिए हम लोग इसमें गुड़, उड़द दाल, मेथी, गूगल, अड़हर, इंडियन बेल और मेनली इसका कॉम्बिनेशन में गुड़ सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम लोग 7 to 10 डेज या तो उसको हम सड़ाएंगे मिनिमम 10 डेज या फिर उसको गर्म करके डालना रहता है। तो दोनों में से कोई एक तरीके से तैयार करके और इसमें फाइनल मिलाया जाता है। जब ये मिलेगा उसके बाद ये मसाला जमेगा, नहीं तो ये 6 मंथ भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब रेनोवेशन के बाद अपने नए रंग रूप में ये भवन पर्यटकों को आकर्षित करेगा। ये हमारी 1865 की बिल्डिंग है। काफ़ी जर्जर हालत में थी, इसका कुछ पोर्शन गिर भी गया था, तो इसको हम लोगों ने कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स के माध्यम से हम इसको रेनोवेट करा रहे हैं और इसको बिल्कुल ही पुराने स्टाइल पे इसका रेनोवेशन और प्रिजर्वेशन हो रहा है कि इसमें जो प्लास्टरिंग हो रही है वो सुर्खी, चूने, गोंद, फेनुग्रीक इन सबको इस्तेमाल करके ही किया जा रहा है। 1865 में बना ये भवन ग्रेट नॉर्दर्न होटल था, जिसे 1930 में ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक भवन में बदल दिया और इसी में नगर निगम का कार्यालय बनाया गया। 2020 में भवन के एक कमरे की छत गिरने के बाद इसका जीर्णोद्धार करने का फैसला किया गया। आज के ज़माने की जो बिल्डिंगें हैं उनकी खूबसूरती और इनकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा अंतर है। इनकी पुरानी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए एएसआई इस बिल्डिंग को पुराने तरीके से बना रहा है। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज नगर निगम ने ऐसी कई नई चीजें विकसित की हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इनमें से खास है बायोडायवर्सिटी पार्क, जो सिर्फ 1 साल में जंगल की शक्ल ले चुका है।
महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जो वहां पहुंचने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगी। उन्हीं में से एक है नैनी में तैयार बायोडायवर्सिटी पार्क। अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो इस अनोखे पार्क में आकर आपकी जो पेड़ों के बारे में यादें हैं वो तरोताज़ा हो जाएंगी। बालम, खीरा, चितवन, अमलतास, महोगनी, शीशम, देशी अशोक, अनार, लसोड़ा, शरीफा, मौलश्री, टिकोमा, कलिंद्रा, बेल, कैथा, कनेर, चिलबिल, बहेड़ा सब यहाँ पर मौजूद है। इनमें से ज़्यादातर को मैंने देखा है, लेकिन बहुत सारी करीब 1 दर्जन ऐसे पेड़ हैं जिनको शायद मैं पहली बार देखूंगा। इस पार्क को लगाने का काम पिछले साल शुरू किया गया। जापान की मियावाकी पद्धति से 34,000 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में विकसित इस पार्क में 63 प्रजाति के 1 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सिर्फ 1 साल में ही ये पार्क 15 फीट ऊंचा घना जंगल का रूप ले चुका है। महाकुंभ के दृष्टिगत ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, जिसके अंतर्गत लोग यहाँ आके ये देख सकते हैं कैसे किसी एक छोटे से एरिया में कैसे हम लोग एक जंगल डेवलप कर सकते हैं, कैसा एरिया डेवलप कर सकते हैं जो प्रदूषण को कम करने हेतु ये कार्बन सिंक की तरह काम कर सकता है। आज लगभग 1 साल बाद आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ हो गई है। लगभग इसमें 15 फीट तक हाइट तक यहाँ पौधे वृद्धि कर गए हैं, जिसमें आप हर तरह के 63 तरह के प्रजातियां हैं, जिसमें मैक्सिमम नेटिव स्पीसीज हैं। करीब 1.25 किलोमीटर लंबा और साल भर पुराना ये बायोडायवर्सिटी पार्क प्रयागराज के लिए एक बड़े तोहफे की तरह है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक बड़ा आकर्षण का ठिकाना है। इस घने बायोडायवर्सिटी पार्क में कई जानवर भी रहने लगे हैं। यहाँ पर जानवर भी हैं? जी, जानवर बहुत हैं। कौन कौन से जानवर हैं? अरे जी, जंगली सुअर है, बिल्ली है, अजगर है, सांप है, बहुत जानवर है सर। अभी तो हमने देखा कछुआ जा रहा था। हाँ, कछुआ भी है, बहुत जानवर इसमें। तो आप लोग जब आए थे साल भर पहले, शुरू से आप लोग, तब यहाँ पर क्या था? मैदान था, जंगल था, क्या था? नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऊसर पापड़ था, कुछ यहाँ नहीं हो रहा था, ऐसे ही जंगल एकदम था। तो फिर कैसे ये मंगल हुआ? अरे यहाँ पे आए, पौधा लगा, फिर उसके बाद अच्छा हुआ। पौधा न लगता तो ऐसे ही बंजर जमीन। बंजर जमीन पर मियावाकी पद्धति से हरा भरा पार्क तैयार करने का जिम्मा खुद प्रयागराज नगर निगम ने उठाया। इट इज़ सिंपली लाइक द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जब एक कम एरिया में ज़्यादा प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो नेचुरल लाइट को लेने के लिए ग्रोथ एकदम से फास्ट होती है। तो जो चीज़ आप 5 साल में ग्रोथ देखेंगे वो 1 साल में आप यहाँ पे ग्रोथ देख पाते हैं कि 1 साल में वो पूरा का पूरा 20-20 फीट का जंगल बन जाता है। तो जो टेक्निक है जहाँ से इनोवेट हुई, उसके नाम पे उसका नामकरण पड़ा। पार्क की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ उन प्रजातियों के ही पौधे लगाए गए हैं जिनका पूजा पाठ और जड़ी बूटियों में प्रयोग किया जाता है। प्रयागराज से रविकांत की रिपोर्ट।